अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड जर्नी विद फ़रा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके घरों को नेमतों से भरा रखे और इसके हिलाल में इजाफ़ा फ़रमाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जनाब आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। जी, हर किसी की पसंद गर्मियों की फ़ेवरेट रेसिपी करेले गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, 1 किलो चिकन, 1 किलो करेले आपने बारीक बारीक कट के करके नमक लगाकर 15 मिनट के लिए रख लेना। फिर इन्हें वॉश करके अच्छी तरह निचोड़ लेना है। 3 प्याज दरमियानी, 3 टमाटर दरमियाने, 4 मिर्चें, 1 टेबलस्पून आपको लहसुन चाहिए पेस्ट, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, मिर्चें 1 टीस्पून और काली मिर्च भी 1 टीस्पून। और इसके साथ आपको ऑयल चाहिए है 1 कप। तो जी स्टार्ट करते हैं। आपने पैन को गरम करना है और उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। 1 कप ऑयल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ों को फ्राई करना है इसमें। अब आपने इसमें पहले थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है। 1 पिंच अगर आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो उससे ये होगा कि जो भी चीज़ आप फ्राई करते हैं तो वो चिपकती नहीं है और गोल्डन बहुत अच्छी होती है। तो जब आपका ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आपने इसमें चिकन ऐड कर लेना है। वैसे तो करेले गोश्त गर्मियों की एक सौगात डिश ही है क्योंकि ये बड़ों को भी बहुत पसंद हैं और छोटों को भी बहुत पसंद हैं और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होते हैं। तो तकरीबन सब घरों में ये बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने अब जो चिकन है इसको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है। अब देखिए हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। 3 से 4 मिनट बाद इस चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा तो फिर ये गोल्डन की तरफ आने लग जाएगा। अब देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हमने जब इसे फ्राई किया है तो ये गोल्डन हो गया है। जब ये गोल्डन हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। अब हमने इसी ऑयल में अपने करेले डाल देने हैं और इन्हें भी फ्राई करना है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं या कंप्लेन करते हैं कि उनके करेले बहुत कड़वे बनते हैं और मज़े के नहीं बनते हैं। तो आप करेलों को जितना ज़्यादा बारीक कट करेंगे और जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उनकी कड़वाहट कम होती जाएगी। तो ये देखिए इधर करेलों ने कलर चेंज कर लिया है। तो अब हम अपने करेलों को डिश आउट कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। अब हम लोग इसी ऑयल में अपनी 3 प्याज जो दरमियानी हमने कट की हुई थी लंबाई में उनको डालकर थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। आपने इस पे ब्राउन कलर तो नहीं लाना है लेकिन इनको थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जब ये सॉफ्ट हो जाए तो आपने इनमें लहसुन 1 टेबलस्पून डाल देना है और आपने जो लहसुन है इसको इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको भून लेना है और फिर इसमें अपने तमाम ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो आपने ऐड कर देने हैं और फ़ौरन पानी ऐड कर लें। इससे जो है आपके स्पाइसेस मज़ीद जो हैं वो जलेंगे नहीं या ब्राउन नहीं होंगे और आपकी प्याज भी पानी डालने से थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही आप 2 लंबी कटी हुई मिर्चें और 2 बारीक कटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दें और इन तमाम चीज़ों को भून लें। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी लगाया ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और अब हम इसे कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन खोला है तो देखिए हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इनको मसाले में मैश कर लेना है चम्मच की मदद से ताकि इसके सारे फ्लेवर्स जो हैं वो मसाले के अंदर आ जाएं और अच्छी तरह मैश करके मसाले को 1-2 मिनट के लिए आपने भूनना है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें हल्का हल्का पानी है। इसी पानी में ही हम लोगों ने टमाटर के पानी में ही हम लोगों ने चिकन को ऐड कर देना है ताकि जो टमाटर का फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाए। इसको ढक दें और 3-4 मिनट के बाद आप खोलेंगे तो देखें इसका ऑयल साइडों पे आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला और चिकन दोनों भून चुके हैं। अब हम इसमें 2 कप तकरीबन पानी ऐड कर देंगे, 2 से 2.5 कप, ताकि जो हमारी मुर्गी है वो सिर्फ फ्राई हुई थी लेकिन कच्ची थी वो पक जाए। अब 3 से 4 मिनट के जब आपका पानी ड्राई हो जाए तो आपने इसमें करेले ऐड कर देने हैं। बहुत माजरत के साथ मेरा वो स्टेप मिस हो गया लेकिन जब आपका इसी तरह ऑयल निकल आएगा तो आपने इसमें करेले ऐड कर देने हैं और फिर इनकी मज़ीद भुनाई करनी है।
और अभी देखें इसको आपने 5 से 7 मिनट भूनना है। इतना भूनना है कि इनका जो ऑयल है वो साइडों पे आ जाए। करेले गोश्त बहुत मेहनत करने वाली रेसिपी है, इसीलिए शायद ये लजीज भी बहुत बनता है, लेकिन इसमें वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब देखें हमने इसको भूना है और इसका ऑयल जो है वो आपको किनारों पे नज़र आ रहा होगा। जब भी किसी खाने में भुनाई के बाद ऑयल साइडों पे आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी डिश रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।